हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। मुझे बहुतों ने कहा कि जो जेएसएससी लैब असिस्टेंट का फिजिक्स का क्या कट ऑफ जाने वाला है उस पर मैं बात करूं या कहूं कि कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, कितना कट ऑफ जाएगा। तो देखिए, कितना कट ऑफ जाएगा, मैं एक बात कह दूं कि मेरे पास अभी तक पेपर आया नहीं है। पेपर ऑनलाइन हुआ है तो पेपर मिलना मुश्किल है। मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं था तो पेपर ऑनलाइन है, जिसके कारण पेपर मिला नहीं है मुझे। अब पेपर का आंसर की आएगा तो एक मैं अलग से वीडियो बना लूँगा कि पेपर का लेवल कैसा था। बट लेवल जो मुझे कहा बच्चों ने, वो बोला कि उन्होंने मॉडरेट लेवल का था। जो जिनका कंसेप्ट क्लियर था ना, वो आराम से इस पेपर को कर सकते थे। जिनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा था, जिनका कंसेप्ट क्लियर था, वो इसको आराम से कर सकते थे। ठीक है, जिनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी था। पेपर मॉडरेट लेवल का था। मैंने बहुतों से पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। इतना मेहनत करना लगता है बेकार है। किसी ने जवाब ही नहीं दिया कमेंट में कि कैसा पेपर था, क्या था। तो मैंने एक पोलिंग करवाया। ठीक है, ऐसा जवाब दिया था कुछ बच्चों ने कि मॉडरेट लेवल का था, लगभग 100+ बच्चों ने कहा था। तो मैंने क्या किया, एक पोलिंग करवाया, मतलब एक वोटिंग करवाया कि फिजिक्स पे आपने कितना अटेम्प्ट किया है। ठीक है, फिजिक्स के पेपर में, पेपर 1 का बात नहीं कर रहा हूँ। पेपर 1 जो क्वालिफाइंग पेपर है उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। उसका पेपर तो बहुत ही ईजी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी था। ठीक है, तो हमने पेपर 1 बहुत ज़्यादा ईजी था तो वो ओनली क्वालिफाइंग है, तो आई थिंक वो सभी क्वालिफाई कर ही जाएंगे। मैंने फिजिक्स पे पूछा कि आपने फिजिक्स पे कितना अटेम्प्ट किया। तो बच्चों ने इस तरह से वोटिंग किया। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, कुल मिला के 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, कुल मिला के 150 क्वेश्चन थे और 150 इंटू एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 300 मार्क्स। और जो भी कट ऑफ बनेगा, जो भी आपका मेरिट बनेगा, इसी 300 मार्क्स पर ही बनेगा। जो भी मेरिट बनेगा इसी पर बनेगा आपका मेरिट। ठीक है, अब इसी पर जो मेरिट बनेगा, तो यहाँ पे बच्चों ने किस तरह से रिएक्शन दिया। देखिए, रिएक्शन किस तरह से दिया। 140 से 150 नंबर, 140 से 150 क्वेश्चन 6% बच्चों ने किया। 120 से 140 क्वेश्चन 8% बच्चों ने किया। 100 से 120 क्वेश्चन 17% बच्चों ने किया। और 80 से 110 क्वेश्चन के बीच में 70% बच्चों ने किया। तो सबसे ज़्यादा जो ये है वो मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों ने कितना क्वेश्चन किया होगा सही से। तो मान के चलिए, बच्चों ने सही से जो क्वेश्चन किया होगा वो होगा 100, अधिकतम बच्चों का जो 80 से 110 था। ठीक है, 110 था। इसका मतलब लगभग मान के चलिए कि 100 से 120 के बीच बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो भी सही। बाकी सभी तो डाउट में मारा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था। बाकी डाउट में मारा होगा। तो मुझे लगता है बच्चों ने 100 से 120। तो इसका मतलब मान के चलिए कि अगर हम यूआर की कट ऑफ देख लें, ओबीसी की कट ऑफ देख लें, एससी की कट ऑफ देख लें, एसटी की कट ऑफ देख लें और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख लें। ठीक है, तो इनका कट ऑफ जो है फिजिक्स में, मुझे लगता है, मान के चलिए कि 110 क्वेश्चन तो एटलीस्ट 215 से लेके 225 के बीच वैरी करेगा। 215 से लेके 225 के बीच वैरी करेगा। ओबीसी का 5 नंबर और घटा लीजिए, मान के चलिए 210 से लेके 220 या 15, 220 या 15 कुछ। एससी के मान के चलिए आप 190 से लेकर के 195 से लेकर के मुझे लगता है 200 तक, और 205 ही मान लीजिए। एसटी के 185 से लेकर के मान के चलिए 200 के आसपास, इस तरह से कुछ कट ऑफ रहने वाला। और ईडब्ल्यूएस का 200 से लेकर के 210 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि पेपर में एक बार देख लूँगा तो एक बार फाइनलाइज हो जाएगा। तो जिस तरह से बच्चों ने वोटिंग किया, जो 70% बच्चों ने ये कहा कि उन्होंने क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट किया, लगभग 80 से 110, तो मैं मान के चलता हूँ कि 100 से 120 के बीच में अटैम्प्ट किया होगा। तो 100 से 120 के बीच में अटैम्प्ट वो सही किया होगा। उनको डाउट मतलब इस चीज़ पे नहीं है, उन्होंने सही किया होगा मान के चलिए। तो मान के चलिए कि अगर 110 क्वेश्चन भी सही होता है तो 220 नंबर,
तो 220 नहीं होने से भी 215 से लेके 225 या 230 तक, उससे ज़्यादा जा सकता है, ऐसा कोई ये नहीं। अगर पेपर बहुत लेवल कम था तो हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। तो मान के चलिए कट ऑफ आपका 75% तक जा सकता है। यूआर क्या, मैं यूआर का बात कर रहा हूँ, जो कट ऑफ है आपका 75% तक जा सकता है। उससे ज़्यादा ना जाएगा नहीं, जा भी सकता है, कोई ये नहीं है, क्योंकि कट नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो आप इतना मान के चलिए अपना कि आपने अगर 120 क्वेश्चन किया होगा सही 150 में, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। 120 क्वेश्चन कितना, 120 क्वेश्चन अगर कोई यूआर कैंडिडेट है, उन्होंने अगर 120 एकदम एग्जैक्ट सही किया, तो मान के चलिए कि वो एकदम सेफ जोन में है। और ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कोई फाइनलाइज नहीं है। फिर बाद में गाली मत देना कि आपने तो इतना कहा था, इतना हो गया। देखिए, एक एक्सपेक्टेड होता है, हम भी अंदाज़ लगाते हैं, हम भी वोटिंग के तौर पर ये करते हैं। हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं जैसे कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो हम अंदाज लगा के कह रहे हैं। बाद में गाली मत देना कि आपने इतना कहा था, उतना किया था। मेरा मानना है कि 120 जिन्होंने अटैम्प्ट किया सही सही, 110 से 120 के बीच जिन्होंने सही सही अटैम्प्ट किया है, वो सेफ जोन पे रहेंगे, लगभग सेफ जोन पे रहेंगे, इतना मान के चलिए। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अब मैं एक और बात बोल दे रहा हूँ कि देखिए, अब आने वाला समय में आपको क्या करना है, तो जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म जिन्होंने भरा है वो इन पर फोकस कीजिए, ठीक है, इन पर फोकस कीजिए। हम साइंस के वीडियो, झारखंड एमसीक्यू के वीडियो लेके आ रहे हैं, बट आप तो देख ही नहीं रहे हैं। आप देखेंगे कब पता है, लास्ट का 15 दिन में। तो 15 दिन में घंटा सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। आप एक दिन में सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, ना एक दिन में एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। तो आप हर रोज़ इनको फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुतों ने तो अनसब्सक्राइब कर दिया, पता नहीं क्यों किया, शायद मेरा कंटेंट अच्छा नहीं होगा। बहुतों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो सपोर्ट कीजिए, हमें भी बहुत मेहनत लगता है, समय जाता है इस पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय भी वेस्ट होता है कंटेंट खोज के बनाने को, फिर उसको एक्सप्लेन करने को, ठीक है। हमारा भी बहुत सारा काम रहता है। तो सपोर्ट कीजिए। हम साइंस और झारखंड जीके लेके आ रहे हैं, जितना प्रीवियस ईयर झारखंड जीके का करवा रहे हैं उसको देखिए, साइंस के वीडियो हम बना रहे हैं उसको देखिए। तो आपका लगभग जेएसएससी सीजीएल में साइंस में हमारा टारगेट रहेगा कि आप 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेके आएँ, और झारखंड जीके में आप 40 क्वेश्चन में आप कम से कम 32 से 32 क्वेश्चन सही करके आए, ठीक है। मतलब कि 100+ मार्क्स झारखंड जीके में, और इसमें मान लीजिए 50 क्वेश्चन आप सही, 50 नंबर आता है तो 150 नंबर आप इन 2 सब्जेक्ट से लेके आए। ये कम नहीं होते 150 नंबर, ठीक है, आउट ऑफ 450। तो आप हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं ना, वो उनको चैनल शेयर कीजिए। देखिए, हम सिर्फ जेएसएससी सीजीएल पे ही नहीं रुकेंगे, हम और सारे चीज़ के भी कंटेंट बनाएंगे। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्ज़ाम होता है, बहुतों को शायद इसका नहीं पता होगा। इसके लिए भी हम कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। और जेपीएससी के लिए हम कंटेंट लेके आएंगे। जो साइंस का सेक्शन होगा ना पेपर 6 में, खास करके मेंस के लिए पेपर 6, वो पेपर 6 भी लेते हुए आएंगे, ठीक है। आपका सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता ना, क्योंकि आप शुरुआत से नहीं पढ़ते हैं। अब बहुत लोग पछताएंगे, मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, बहुत लोग पछताएंगे जो अभी से नहीं पढ़ रहे। पेपर 6 के लिए मैं पूरा डिटेल स्ट्रैटेजी और उनके लिए कंटेंट में लेके आऊँगा, ठीक है। तो चेक वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। आपका अटैम्प्ट कितना है वो भी ज़रूर बताइएगा कि कितना अटैम्प्ट आपने किया था, ठीक है। वोटिंग से तो हमें पता चला है, आपका अटैम्प्ट हमें पता चलेगा। तो एक जब आंसर किया जाएगा ना, तो उसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, एक और वीडियो लेके आऊँगा। तो हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।